Hello बच्चों, let's read this question. The question says answer the following. What is the valency of carbon in C2H4 and C2H2? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी C2H4 और C2H2 के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? वैलेंसी। अगर हम बात करें वैलेंसी की तो इसको समझते हैं हम बच्चों किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की हेल्प से। किसकी हेल्प से समझते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्या कहती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की, तो ये कुछ वैलेंसी को इस तरीके से डिफाइन करती है, कहती है कि एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और वो कंबाइन क्यों करते हैं? जिससे उनका ऑक्टेट क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। एटम्स क्या करते हैं बच्चों? कंबाइन करते हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं। एटम्स कंबाइन करके क्या करते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना चाहते हैं? अचीव करना चाहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। इसलिए अचीव करना चाहते हैं जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, तो इसलिए वो कंबाइन करते हैं। और जब बच्चों वो कंबाइन करते हैं बच्चों, तो वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कंबाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है जब वो कंबाइन करते हैं। या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ट्रांसफरेंस, या तो ट्रांसफरेंस देखा जाता है इलेक्ट्रॉन का, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफरेंस बनते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं, या करते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको और चाहिए, यही क्या बताता है हमें? बेसिकली वैलेंसी को बताता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर सके, वही बताती है कि उनकी वैलेंसी क्या होगी। तो हमें यही समझना है बच्चों। इसको एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है कि किसी एटम को कितने हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करे, सो दैट उसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम या कितने मोनोवैलेंट एटम के साथ कंबाइन करे जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसको भी वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, बच्चों आप जानते हो कार्बन के लिए अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके लिए अगर कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4। अगर ये किसी तरह 2p6 में कन्वर्ट हो जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लगाते हो तो इसी तरह दिखा तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो अगर बात करी जाए C2H2 की और C2H4 की, C2H4 की, C2H4 की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल C2H4 की बात करते हैं। ये कार्बन है बच्चों, और इसके अंदर क्या होता है? इसका ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली एक और कार्बन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या काम करते हैं C2H4 के अंदर? कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन इनके साथ क्या करता है? शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। और जो दूसरा कार्बन एटम है इसके साथ भी शेयरिंग करता है। तो अगर अब आप देखोगे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? किसी भी कार्बन एटम को अगर आप देखोगे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसने और लिए हैं ना, इसलिए कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। अगर आप वैलेंसी बताना चाहोगे कितनी हो जाएगी कार्बन की वैलेंसी? 4 हो जाएगी। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। C2H4 के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। अगर आप दूसरे कार्बन को भी देखोगे, इसने भी शेयरिंग करी है और शेयरिंग करने के बाद इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, तो इसकी भी वैलेंसी 4 हो जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर करे, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। इसी तरह C2H2 की भी बात कर लेते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल वाज C2H2। तो इसके अंदर क्या होता है? कार्बन, और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, इसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और ये दूसरे वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और ये दोनों कार्बन आपस में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे। 3 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, ये 3, ये वाला फोर्थ है बच्चों, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ है बच्चों, ये सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, ये एट्थ है। अभी हमने ये एक कार्बन के लिए लिखा है, दूसरे कार्बन के लिए अगर आप देखोगे तो उसके पास भी कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसने और क्या किए? शेयर करें। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड थी। तो वैलेंसी को इसी तरीके से बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सो दैट वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर ले। तो इस तरीके से हम वैलेंसी बता सकते हैं। दोनों केस के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 ही आई है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।